Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Atikur Rahman, your VTC teacher. I very welcome you all students to this today's mathematics session in a standard 7th in mathematics subject. We are today studying a very important topic, Pythagoras theorem. So I very welcome you to all to this MCGM VTC online video session. तो बच्चों आज के इस सेशन में हम 7वीं जमात में रियाजी मज़मून में फाइथागोरस के मसले के बारे में यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको 10वीं जमात तक इस फाइथागोरस के मसले का इस्तेमाल जो है तो हर क्लास में आने वाला है। तो बच्चों हम जमात 7वीं में यहाँ पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में बात कर रहे हैं फाइथागोरस के मसले के बारे में, और साथ ही हम प्रैक्टिस सेट 48 यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप इस शक्ल में देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर इस शक्ल में आप कुछ चीज़ों का मुशाहिदा कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिए इस शक्ल को, इस शक्ल में क्या हो रहा है इसे। ठीक है, और इसका इस्तेमाल हम यहाँ पर आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल इन कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में यहाँ पर हम समझते हैं राइट द नेम ऑफ द हाइपोटेनस इन ईच ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल्स शोन बिलो। यहाँ पर आपको जो है तो जो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है इसके वित्र के नाम आपको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर ऑब्जर्विंग अ राइट एंगल ABC एंड देन LMN and then XYZ. So tell the name of the hypotenuse. So यहाँ पर आपको वित्र के नाम बताने हैं इस ABC मुसल्लस में। So there is a hypotenuse AC, okay, in this triangle, and in this triangle there is a hypotenuse MN, and in this triangle XZ is the hypotenuse. So students, this is the basic thing to understand the hypotenuse in right angle triangles. Okay, so these are the hypotenuse for each triangles. Now we'll talk about Pythagoras theorem. So in a right angled triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides. Okay, so in this triangle you are observing that this is a hypotenuse. Okay, AC is the hypotenuse, AB is the height, and this BC is the base. Okay, यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों AC जो है तो वित्र है, ये जो है तो इर्तिफा है, और इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है ये बेस है। ओके, तो इस तरह से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। सो विद रेफरेंस टू द गिवन फिगर Pythagoras theorem is a can be written as follow: an ABC triangle, angle B is the right angled. Okay, this one is the right angled. Okay, this angle B is the right angle. Okay, it is a 90-degree angle and it's called the right angled. So AC square is equal to BC square plus AB square. ठीक है, यहाँ पर हम अगर इस मुसल्लस में देखें, मुसल्लस ABC में, तो हम देखेंगे कि ज़ाविया B जो है तो कायमा ज़ाविया है, तो इसलिए हम यहाँ पर किस तरह से लिखते हैं इसे, AC की कुव्वत 2 बराबर BC की कुव्वत 2 जमा AB की कुव्वत 2, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि वितर की कुव्वत 2 बराबर कायदे की कुव्वत 2 जमा इर्तिफा की कुव्वत 2 होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। तो बच्चों आपको यहाँ पर याद रखना है कि कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वित्र का मुरब्बा बाकी मानदा 2 अज़ला के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है। ओके,
the square of the hypotenuse is equal to the sum of squares of the other two sides। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों इस फिगर के ऑब्जर्वेशन से कि ये जो ए बी सी मुसल्लस है इसमें जाविया बी ये जो है तो कायमा जाविया है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ए सी जो है तो क्या है, हाइपोटेनस है, ए बी जो है तो इर्तिफा है, और ये बी सी जो है तो कायदा है। ओके, तो यहाँ पर हमें देखना है कि ए सी की कुव्वत 2 बराबर क्या होता है, बराबर होता है बी सी की कुव्वत 2, ठीक है, जमा ए बी की कुव्वत 2। ठीक है, यानी कि कायमत ज़ाविया मुसल्लस में वित्र का जो यहाँ पर हम देखते हैं कि वित्र का मुरब्बा जो है वो बाकी मानदा या बाकी दो अज़ला के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ हम देख लेते हैं ए सी क्या है, ये एक वित्र है, हाइपोटेनस है। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं बी सी क्या है, ये कायदा है। ठीक है, बेस है, और ए बी क्या है, ये इर्तिफा है यानी कि हाइट है। ओके, तो यहाँ पर हमें याद रखना है वित्र की कुव्वत 2 बराबर कायदे की कुव्वत 2 जमा इर्तिफा की कुव्वत 2 होता है। ओके, ये हमें याद रखना है बच्चों, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये ज़ाब्ता जो है, जो कि पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो आपको याद रखना है बच्चों कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ओके, यहाँ पर इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन अशकाल से, इन एक्टिविटीज़ से इसे समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि ये जो यहाँ पर वित्र है, ठीक है, जो हाइपोटेनस है इसका जो स्क्वायर यहाँ पर बना हुआ है, और ये जो 2 स्क्वायर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, किसके, कौन से स्क्वायर, जो बेस और हाइट के जो स्क्वायर है उसका पानी अगर आप देख रहे हैं तो वो पानी आप देखेंगे यहाँ पर कि हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर हो रहा है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप इस तरह से। ठीक है, और वही पानी जब जो है तो स्क्वायर का पानी अगर डाला जाता है तो वो 2 स्क्वायर क्लियरली फिल अप होते हैं। ठीक है, तो ये एक आपके लिए सिंपल एक जो है तो यहाँ पर हमने एक इस एक्टिविटी को सामने पेश किया है, जिससे आप ये बात समझ लें कि कायमत ज़ाविया मुसल्लस में वित्र का मुरब्बा बाकी 2 अज़ला के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है ना। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है बच्चों। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपको आइंदा जमातों में भी काफ़ी काम आने वाली चीज़ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम प्रैक्टिस सेट 48 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हम देख रहे हैं द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो ln स्क्वायर इज इक्वल टू lm स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ln हमें मालूम करना है। सो ln को यहाँ पर हमने क्या फ़र्ज किया है, x। ओके, तो x की वैल्यू हमें मालूम करना है ना। ठीक है, तो lm कितना दिया है, वो दिया है 7, ln जो दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है 24। सो बच्चों आपको यहाँ पर स्क्वायर मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ओके, स्क्वायर अगर आपको मालूम है तो बहुत आसानी से आप इस तरह के इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए आपको 1 to 100 स्क्वायर याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 एंड 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 576। सो 49 प्लस 576 इज इक्वल टू 625। ओके, सो 625 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें कितना मिलेगा,
यहाँ पर हमें 625 बराबर मिलेगा 25 को 2, यानी एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 25। तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 25। ओके, इस तरह से एक्स की कीमत जो है तो क्या होगी, 25 होगी। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। इस फिगर को ऑब्जर्वेशन करना है आपको। इस फिगर में भी हमें यहाँ पर जो है तो एक्स की जो है तो वैल्यू मालूम करना है। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू pq square plus qr square. So in this figure you are observing that pr is given 41, pq is 9, and we are supposed to find out qr square. Okay, so 41 square means 1681, 9 square means 81. So here is we are supposed to do the subtraction from 1681 to 81, and that will be 1600. So you will see that x square is equal to 40 square, and that will be x is equal to 40. So the value of x is 40. So here is the value of x is 40। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे बच्चों काफ़ी आसानी से हम इस तरह के सवाल जो है तो हल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिया हुआ है यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम, here is the figure is given and we are supposed to find out the value of x here. Okay, so ef square is equal to df square plus ed square. Okay, ef square means 17 square, df square means 8 square plus x square. Okay, so 17 square means 289, 8 square means 64, and x square. Okay, so x square plus 64 is equal to 289. Okay, so x square is equal to 289 minus 64. So x square is equal to 225. So x square is equal to 15 square. ठीक है, 225 किसका मुरब्बा है, 15 का। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिया 15 स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, 15। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ x इज 15 हेयर। ओके, लाइक दिस। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो ये क्वेश्चन लेते हैं। इन राइट एंगल पी क्यू आर angle P is equal to 90 if L PQ length of PQ is equal to 24 cm and length PR is equal to 10 cm. Find the length of segment QR. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ सवाल क्या दिया हुआ है कि कायमतुज़्ज़ाविया मुसलस PQR में एंगल P बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, लेंथ PQ बराबर 24 है, लेंथ PR बराबर 10 सम दिया हुआ है। तो कितना QR की लंबाई मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मुसलस PQR में लेंथ P बराबर कितना दिया है, 90 दिया है। ठीक है, और कितना QR जो है तो वित्र है ना। सेगमेंट QR इज द हाइपोटेनस। सो देयरफॉर Pythagoras theorem we are using here to find out here QR. Okay, so यहाँ पर हम देखेंगे QR square is equal to PQ square plus PR square. So PQ is 24 and PR is 10. So you will see here that 24 square means 576 and 10 square means 100. Okay, so we will do the addition of 576 plus 600 and that will be 676. So here you will see that the 676 is the square of 26. Okay, so you will see that QR is equal to 26. Okay, like this. So the length of segment QR
is 26 cm। ओके, इसलिए इस तरह से हम देखें कि जो किता QR है इसकी लंबाई कितनी है, 26 सम है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल LMN angle M is equal to 90 degree, angle length LM is equal to 12 cm and length LN is equal to 20. Okay, so actually this one is a bracket. So length LN is equal to 20. Okay, so find the length of segment LN here. Okay, यहाँ पर हमें देखना है इस सवाल में कि कायमतुज़ ज़ाविया जो मुसल्लस दिया हुआ है LMN, इसमें ज़ाविया M बराबर 90 डिग्री है। और अगर हम देखें यहाँ पर लेंथ LM जो है तो 12 सम है और लेंथ LN जो है तो 20 सम है, तो कितना MN की लंबाई मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मुसल्लस LMN है इसमें जो एंगल M है वो 90 डिग्री है। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे कि जो किता LN है वो क्या है, वो वित्र है। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि LN स्क्वायर इज इक्वल टू LM स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर होगा। ठीक है, इस तरह से तो LN कितना दिया है, 20 दिया है, LM कितना दिया है, 12 दिया है। ठीक है, और MN हमें यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर MN स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ठीक है, तो 20 स्क्वायर मीन्स 400 एंड 12 स्क्वायर मीन्स 144। So 400 minus 144 will be 256. So you will see here that 256 is the square of 16. So length MN is equal to 16. ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि कितना जो MN है उसकी लंबाई जो है तो 16 सम होगी, है ना। The length of segment MN is 16 cm. Okay, this is the answer. Okay, like this. अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज का। यहाँ पर जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं इस शक्ल में, तो द टॉप ऑफ द लैडर 15 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो 9 मीटर अबव द ग्राउंड। What is the distance between the foot of the ladder and the base of the wall? यहाँ पर आपको देखना है बच्चों, सवाल दिया है कि 15 मीटर लंबाई की एक सीढ़ी ज़मीन से 9 मीटर ऊंचाई पर खिड़की तक पहुँचती है, तो दीवार के कायदे और सीढ़ी के निचले सिरे यानी पाए के दरमियान का फासला मालूम करना है। ओके, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमें ये मालूम करना है। ठीक है, ये फासला हमें यहाँ पर मालूम करना है। ओके, इस तस्वीर में जैसे हम देख रहे हैं ये खिड़की है। ठीक है, इस खिड़की तक पहुँचने के लिए इस सीढ़ी की मदद से जो है तो जाना पड़ता है, और ये सीढ़ी का आप डिस्टेंस देख रहे हैं 15 मीटर दिया है। ये वाला जो ज़मीन से इसका डिस्टेंस है वो 7 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो AB जो दिया है इसका डिस्टेंस मालूम करना है। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो है तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि A जो है तो ये क्या है, ये फुट ऑफ द लेडर है। ठीक है, ये हम यहाँ पर देखते हैं, और जो यहाँ पर बेस ऑफ द वॉल है वो ये है। ठीक है, और ये जो है C ये क्या है, विंडो है। ठीक है, याद रखना है आपको। सो लेट BC be the wall and AC the ladder and C is the window। ठीक है, ऐसा हमने यहाँ पर फर्ज किया है।
ठीक है। फर्स्ट क्या किया हमने यहाँ पर कि BC दीवार है, AC सीढ़ी है और C जो है तो खिड़की है, ठीक है, इस तरह से। सो लेंथ AC इज इक्वल टू 15 एंड लेंथ BC इज इक्वल टू 9, ठीक है। वी हैव टू फाइंड लेंथ AB, ठीक है। लेंथ AB हमें यहाँ पर मालूम करना है। सो लेंथ AB BX, ओके, यहाँ पर हमने इसे क्या फर्स्ट किया है, x मीटर जो है तो हमने इसे यहाँ पर फर्स्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC कितना दिया है, 15 है, और AB हमें मालूम करना है, जबकि जो दिया हुआ है BC वो 6 वो कितना दिया हुआ है यहाँ पर, वो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है 9, है ना, ठीक है। ये थोड़ा बाय मिस्टेक ये टाइपिंग हुआ है, ठीक है, इसे आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है। x की जो वैल्यू है, वैल्यू हमें मालूम करना है, x स्क्वायर, और BC जो दिया है वो 9 दिया है, 9 स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखेंगे 15 स्क्वायर मीन्स 225 एंड 9 स्क्वायर मीन्स 81, ओके। सो x square is equal to 225 minus 81, and that will be 144. So you will see that we'll get here the square 144 is of 12, okay. So x is equal to 12, okay, x is equal to 12 here. This will be the answer. So the distance between the foot of the ladder is and the base of wall is 12 मीटर, ठीक है। इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे कि सीढ़ी के पाए और दीवार के कायदे के दरमियान का जो फासला है वो 12 मीटर है। कितना है, 12 मीटर है, ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में जो कुछ भी हमने आपको यहाँ पर जो है तो पाइथागोरस के मसले के ताल्लुक से समझाया है वो आपने ज़रूर से समझा होगा, ठीक है। और जो प्रैक्टिस सेट हमने यहाँ पर 48 सॉल्व किया है ये भी आपके समझ में आया होगा, ठीक है। सेशन के बाद आप इन तमाम सवालात की अपने तौर पर प्रैक्टिस करें, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ज़रूर से अपने तौर पर इसे हल करें, प्रैक्टिस करें इसकी। चलिए, सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं उन्हें हल करना है, और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।